छात्र मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ, हिंदी विभागाध्यक्ष पॉम्पे कॉलेज आयकड़ा मंगलूर से आपके सामने फिर और एक वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मंगलूर विश्वविद्यालय के द्वितीय बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी सिलेबस में व्यावहारिक व्याकरण जो विषय है, उस विषय के अंतर्गत संवाद लेखन के संबंध में हम विवरण प्राप्त करेंगे। व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत संवाद एक विषय है या टॉपिक जो कहते हैं। इस संवाद को पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है उसे हम यहाँ देखेंगे। व्यावहारिक व्याकरण की एक विधा संवाद को जानना। व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत एक विधा है संवाद को जानना। वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बातचीत है। इस बात को समझना। परिपूर्ण और स्पष्ट जानकारी युक्त पल्लवन की उपयोगिता को समझना। दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। इस विषय की परिपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। संवाद, पल्लवन, व्याख्या और भावार्थ के तात्विक अंतर को समझना। तो आगे चलते हैं। संवाद लेखन जो पढ़ना, संवाद जो लेखन जो होता है, उस विषय के संबंध में पढ़ने के बाद क्या परिणाम निकलते हैं। व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत पल्लवन की महत्ता को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। पल्लवन लिखना हो तो इसे पहले सावधानी से पढ़ लेना चाहिए। पल्लवन का भावार्थ को समझ लेना चाहिए। पल्लवन में मूल और गौण दोनों प्रकार के निहित शब्दों एवं विचारों को ग्रहण किया जाना चाहिए। तो मित्रों, पल्लवन के संबंध में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पल्लवन के संबंध में देखा था। इस वीडियो में संवाद के संबंध में देखेंगे। संवाद, वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। सामान्य, इन जनरली का क्या कहा जाता है, दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको संवाद या बातचीत कहा जाता है। दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन होता है। संवाद की विशेषता, संवाद में निम्नांकित विशेषताएं होनी चाहिए। स्वाभाविकता, संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए। पात्रों की अपनी स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। संवाद में भाग ले रहे छात्रों की भाषा उनकी शिक्षा, आयु आदि के अनुरूप होनी चाहिए। एक शिक्षित और उसके साथ संवाद कर रहे अनपढ़ की भाषा में अंतर नजर आना चाहिए। प्रभाव मतलब हम एक अशिक्षित आदमी के साथ हम संवाद करते रहते हैं, तो अगर हम शिक्षित होते हैं, शिक्षित और अशिक्षित इन दोनों के बीच में, शिक्षित की भाषा और अशिक्षित की भाषा, इन दोनों में अंतर होता है। इस अंतर को संवाद लेखन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। प्रभावशैली, संवाद को बोलने की शैली प्रभावशैली होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। सुनने वाले पर संवादों का असर होना चाहिए। संवाद लिखने के लिए जो संवाद सुनने वाला जो होता है, सुनने वाले को इसका असर होना चाहिए। जटिलता से दूर, संवाद की भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए। संवाद की भाषा जटिलता से दूर होनी चाहिए।
इससे सुनने वाला बात को आसानी से समझ सकता है और यथोचित जवाब देता है। संवाद की भाषा में शालीनता आवश्यक होनी चाहिए। इसमें अशिष्ट भाषा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। संवाद में ध्यान देने योग्य बातें। संवाद लेखन में निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। संवाद की भाषा सरल तथा सहज होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात बिंदु। संवाद लेखन में सरल तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। किसी एक पात्र माने संवाद के लिए दो पात्रों की आवश्यकता होती है। एक आदमी बोलता है और दूसरा उसका क्या है, उसकी प्रतिक्रिया देता है। तो एक आदमी जो बोलता है उसकी प्रतिक्रिया देते समय वह उसकी प्रतिक्रिया बहुत विस्तार नहीं होना चाहिए। ये दो, एक आदमी जो बोलेगा तो वह दूसरे आदमी उसकी प्रतिक्रिया देता है, प्रतिक्रिया विस्तार से नहीं होनी चाहिए। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, वही मैंने बताया। भाव विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। संवाद लेखन के अंत में एक बार पढ़कर उसे दोहरा लेना चाहिए ताकि अशुद्धियों का निराकरण किया जा सके। ये कुछ संवाद लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख बिंदु। संवाद लेखन के कुछ उदाहरण, मतलब परीक्षा में संवाद लेखन के लिए किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। जैसे कि कुछ प्रसंग दिए जाते हैं, दो पात्र दिए जाते हैं, प्रसंग और दो पात्रों को दे करके संवाद लिखने के लिए कहा जाता है। तो उसी विषय पर आधारित उन्हीं पात्रों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। गांव से कुछ दूरी पर रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दो मित्र वहां पीड़ितों की सहायता के लिए जाना चाहते हैं। उनके मध्य हुए संवाद का लेखन कीजिए। इस तरह का सवाल होता है, इस तरह का प्रश्न होता है। तब यहाँ पर क्या है, गांव से कुछ दूरी पर रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, यह प्रसंग है। दो मित्र वहां पीड़ितों की सहायता के लिए जाना चाहते हैं। तो विषय क्या होना चाहिए, रेलगाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और वहाँ जो पीड़ित लोग जो होते हैं दुर्घटना से, उनकी सहायता करने के लिए दो लोग जा रहे हैं। तो जाने के लिए तैयार हैं, उनके बीच में वहाँ जाने के संबंध में संवाद होता है। तो यहाँ पर विषय तय है, पात्र तय है। तय विषय के आधार पर तय पात्र जो तय है, पात्रों के बीच में ही संवाद होना चाहिए। दो पात्र यहाँ पर होना चाहिए। तो इसका नमूना इस प्रकार है। अक्षर, नमस्ते संजीव, घबराए हुए, कहाँ से भागे आ रहे हो। संजीव, नमस्ते अक्षर, तुमने सुना नहीं शायद, रेलगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। अक्षर, क्या जान माल की ज़्यादा क्षति हुई है। संजीव, हाँ, दो डिब्बे पटरी से उतरकर आपस में टकरा गए हैं। अक्षर, पर अब तुम कहाँ जा रहे हो। संजीव, मैं गांव वालों को खबर करने जा रहा हूँ। अक्षर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं लोगों से कहूँगा कि यात्रियों के लिए कुछ आवश्यक सामान भी ले चले। संजीव, हाँ, यह ठीक रहेगा। अक्षर, मैं गोपी चाचा से कहता हूँ कि वे अपनी जीप से सबको ले चले। उनकी जीप से घायलों को अस्पताल तक पहुँचाया जा सकता है। संजीव, हाँ, डॉक्टर रमेश अंकल को भी साथ ले चलना है, वे घायलों की प्राथमिक चिकित्सा कर सकेंगे। अक्षर, तुम्हारा यह सुझाव बहुत अच्छा है। संजीव, चलो सबको लेकर वहाँ जल्दी से पहुँचते हैं। यह तय विषय और तय पात्रों के बीच में किया गया एक संवाद का नमूना, बातचीत का नमूना। और उसी तरह और एक संवाद इस प्रकार का होता है
तो यहाँ पात्र और विषय भी तय होता है, उसी मतलब संवाद कुछ भी नहीं लिखा जाता। संवाद के लिए जो वहाँ पर प्रश्न में पात्र होंगे और कितने पात्र होंगे और उसके बाद विषय क्या है वह सब कुछ तय होता है, उसके अनुसार ही हमें संवाद लेखन करना चाहिए। तो दूसरा नमूना इस प्रकार है, बाढ़ आने से कई गांव जलमग्न हो गए। दो मित्र उनकी सहायता के लिए जाना चाहते हैं, उनके बीच हुए संवाद का लेखन कीजिए। यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर कैसा हो सकता है? उत्तर इस प्रकार हो सकता है। दो पात्र हैं, एक पात्र कहता पंकज है, एक पात्र अमर, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? अमर, नहीं, क्या कोई विशेष खबर छपी है? पंकज, हाँ, बाढ़ के कारण कई गांव पानी में डूब रहे हैं। खेतों में पानी भरने से फसलें डूब रही हैं। अमर, ऐसे में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही होगी। पंकज, लोग जैसे तैसे अपने सामान और मवेशियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अमर, ऐसों की मदद के लिए हमें तुरंत चलना चाहिए, वे जहाँ भी हैं उनकी मदद करनी चाहिए। पंकज, मैं अपने मित्रों के साथ कुछ कपड़े, खाने की वस्तुएं, मोमबत्ती, माचिस आदि इकट्ठा करके आज दोपहर तक पहुँच जाना चाहता हूँ। अमर, यह तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वे कुछ रुपये भी दान स्वरूप दें, ताकि उनके लिए पानी की बोतलें और ज़रूरी दवाइयाँ खरीदा जा सके। पंकज, तुमने बहुत अच्छा सोचा है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? अमर, मैं अवश्य साथ चलूँगा और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करूँगा। यह एक दूसरा संवाद है। और एक संवाद इस प्रकार का होता है, परीक्षा के एक दिन पूर्व दो मित्रों की बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। यह एक प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए उत्तर इस प्रकार का हो सकता है, माने संवाद लेखन इस प्रकार का हो सकता है। अक्षर, नमस्ते विमल, कुछ परेशान से दिखते हो? विमल, नमस्ते अक्षर, कल हमारी गणित की परीक्षा है। अक्षर, मैंने तो पूरा पाठ्यक्रम दोहरा लिया है, और तुमने? विमल, पाठ्यक्रम तो मैंने भी दोहरा लिया है, पर कई सवाल ऐसे हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं। अक्षर, ऐसा क्यों? विमल, जब वे सवाल समझाए गए थे तब बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका था। अक्षर, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, शायद तुम्हारी समस्या हल हो जाएगा, तुम्हारी समस्या हल हो जाए। विमल, पर इससे तो तुम्हारा समय बेकार हो जाएगा। अक्षर, कैसी बातें करते यार, अरे तुम्हें पढ़ते हुए मेरा दोहराने का काम स्वतः हो जाएगा, तुम्हें पढ़ाते हुए मेरा दोहराने का काम, दोहराना तो रिपीट का काम स्वतः हो जाएगा। तो यह एक संवाद का नमूना है। तो छात्र मित्रों, इस प्रकार संवाद लेखन हो सकता है। संवाद क्या है? संवाद लेखन के मुख्य बिंदु और संवाद लेखन के तत्व, और अच्छे संवाद के लिए किन किन बातों को याद रखना चाहिए, और संवाद लेखन के कुछ नमूने इस वीडियो में, नमूनों के संबंध में इस वीडियो में चर्चा की गई है। और संवाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए संदर्भ ग्रंथों के रूप में इन ग्रंथों का आप अध्ययन कर सकते हैं। एक जनभाषा हिंदी, डॉक्टर प्रमोद कोपरथ, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, जो ये हमारे सिलेबस में संदर्भ ग्रंथ के रूप में निश्चित है। और दूसरा है डॉक्टर HR मित्र, मानक हिंदी व्याकरण, गंगा यमुना प्रकाशन, इलाहाबाद। और एक जो ग्रंथ है डॉक्टर सुमा TR, व्यावहारिक हिंदी व्याकरण, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली। तो विस्तृत जानकारी के लिए आप इन सभी ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, और इस अध्ययन के साथ आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।